साइन अप, चूज ऑफर, ये उन्होंने अपना वो बताया हुआ है, इसका ये है जी साइन अप किया आपने। सिंपल सी डिटेल है इसमें, इन्होंने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह कुछ मांगा नहीं है, तो फॉर्म बन जाएगा। आपने लॉगिन नेम दे देना है, कोई भी पासवर्ड अपना सेट करना है, ईमेल एड्रेस, स्काइप, अपना स्काइप आपने ऑलवेज लॉगिन रखना है, बेशक अपने मोबाइल पे रखेंगे उस पर, क्योंकि इनकी कॉल आपको खुद आएगी, किसी भी वक्त आएगी। और यहाँ पे जो आपने लिखना है ना, अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस आप लिखेंगे कि मैं 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ इसी एफिलिएट, एज एफिलिएट मुख्तलिफ नेटवर्क में, उसमें आप ये जितने नेटवर्क्स आपने देखे हैं उनके नाम मेंशन कर दें। जैसे सीपीएल बड़े, मैक्स बाउंड्री, पी फ्लाई, एडसेंस मीडिया, और उसके अलावा सीपीएल और नेवर ब्लू, ये अकाउंट आपने इधर मेंशन कर देना है और उनसे कहना है कि यहाँ पे आपने कंप्लीट डिटेल देनी है। मैं अपने जो ऑफर्स हैं एसईओ के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, पीपीसी के थ्रू जो है ना मैं प्रमोट करता हूँ, और इतने अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, आपके नेटवर्क के साथ मैंने आप वर्किंग करनी है। इसमें देखते हैं ये क्या डिटेल मांगता है। ये देखिए, इन डिटेल हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट योर ऑफर्स। अब यहाँ पे वो आपसे कंप्लीट डिटेल पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से करें, और आप इस वक्त किन किन नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इसको वो कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने एडिशनल डिटेल भी मांगी है कि प्रमोशनल सोशल अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वाइन, इन पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और अपना जो है ना वो लिंक इसके ऊपर यहाँ पे आपने डाल देना जो आपका होगा। नाम अपने जो अकाउंट बनाने हैं ना अपने नेम से ना बनाइएगा, कोई बिजनेस नेम सेलेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, सेम आपका स्काइप आईडी या जो आपका इस वक्त है फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा स्काइप को। जी, इधर हम डिटेल दे देते हैं, बल्कि ये मैं अकाउंट आपके नाम से बनाता हूँ किसी। आप बताएं किससे बनवाना है अकाउंट ये, डिटेल दे दें। जी, अपना ईमेल एड्रेस स्पेल कीजिएगा। जी जी, पासवर्ड मैं अभी रैंडम रख रहा हूँ। जी, एच ब्लॉक। ये अब वर्डिंग नोट कीजिएगा।
रीडेबल है? अगर रीडेबल नहीं है तो नो, ये टर्म्स आपने यूज करनी है इसमें, जो है इसमें ब्लॉगिंग ऐड कर दीजिएगा, वेबसाइट अपनी ऐड कर दीजिएगा, सर्च करके ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से आपने इसको जो है ना फिलअप करना है। अच्छा, अच्छा ये बाद में आप चेंज कर लेना फिर ये फेसबुक की प्रोफाइल। यहाँ पे पेज वगैरह, पेज वगैरह देना नहीं यहाँ पे? हाँ जी, पेज, पेज बनाएंगे हर ऑफर के लिए, आप एक्स्ट्रा पेज बनाएंगे फेसबुक पे। और फेसबुक के लिए मैं आपको एहतियाती वो बता दूं कि आपने पेज नए अकाउंट पे नहीं बनाना। अकाउंट वो यूज करना है जो आपका ओल्ड चल रहा है, कम से कम 6 महीने ओल्ड अकाउंट हो आपके पास। अगर नए अकाउंट पे बनाएंगे ना पेज, वो फॉरन से वो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और पेज भी अनपब्लिश कर देंगे आप। सब्सक्राइब ऐसे यार जो भी है यार। जी, आई एग्री। अगर किसी ने रेफर किया है तो उसका करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनका एफिलिएट मैनेजर आपको या तो आपके स्काइप पे कांटेक्ट करेंगे या आपको मेल रिसीव अकाउंट थ्रू। सेम प्रोसेस है सबका, जितने भी इसके नेटवर्क्स हैं सबका सेम प्रोसेस है। अगर उन्होंने डोमेन मांग, जो डोमेन मांगते हैं ना वो इधर ही मांग लेते हैं। जिन्होंने नहीं मांगी इसका मतलब वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, अभी मैं एक और नेटवर्क दिखाता हूँ सिर्फ अच्छा, पब्लिशर और एफिलिएट में क्या फर्क है? पब्लिशर एफिलिएट में, एफिलिएट के अंदर आपका ये होता है कि आपने प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड करके वो प्रमोट करनी है। पब्लिशर जस्ट लाइक उनके एड्स हम वेबसाइट वगैरह पे लगा रहे हैं, जैसे एडसेंस वगैरह। एफिलिएट भी तो ऐसे ही होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स होती हैं। एफिलिएट में प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं। एफिलिएट में ये होता है कि जो भी आपकी अर्निंग होती है ना उसके अंदर वो भी हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, पब्लिशर में ऐसा कुछ सेम फॉर्म ऐसे ही, यूजर नेम पासवर्ड डिटेल जो भी है इसका वो आपने देनी है। ये G4 इन पे जरूर बनानी है, स्पेशली G4 ऑफर्स पे, CPA लीड पे, मैक्स बाउंटी पे ट्राई कीजिएगा, जो आपको सिलसिला बताया है मैंने। मैक्स बाउंटी वाले आपसे साइट मांगेंगे। अभी मैक्स बाउंटी, अच्छा मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। ये देखें,
ये चीज़ आपको दिखानी थी। जिन्होंने जो माँगते हैं वो यहीं पे ही माँगेंगे आपसे वेबसाइट या फर्दर पे। ठीक है? आप इसका तरीका यही होता है, कोई भी वेबसाइट डालो और एप्लीकेशन को आपने चला लो, ठीक है? कोई भी डालो, लेकिन वो ज़रा सही नीच उसकी कोई भी रख लिया ना आपने, इसमें ना कोई ख़ास आप नहीं करते, आपने हर नीच पे ही काम करना होगा। ये पील फ्लाई हो गया और मैक्स बाउंड्री, इनको आप अभी रहने दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। उस वक्त जब आप ना थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे ना सिस्टम को, उसके बाद आप इस पे अप्लाई करें, आपका काम प्रूव हो जाएगा। लैंडिंग पेज बन जाए, वही लैंडिंग पेज का आप इनको रेफरेंस देंगे और उनके ऊपर ऑलरेडी दूसरे नेटवर्क्स के एड्स जब लगे हुए होंगे ना, तो ये समझेंगे ये काम करने वाले हैं। हाँ जी, सीपीएल लीड पे बना लेना, वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, जी फॉर ऑफर्स पे बना लेना, और जो पहला नेटवर्क अभी आपका दिया है उस पे बना लीजिएगा। इस साइट को आप याद कर लें, fping.com। इसके ऊपर आपके नेटवर्क सारा जितने भी हैं ना इस वक्त सीपीएल में, वो सब की डिटेल है, और यहाँ पे बकायदा ये रिव्यूज भी आ रहे हैं जो इस वक्त टॉप चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो मैक्स माउंटी को उठा के नीचे ही फेंक दिया, यहाँ पे आ 4.93 है। अच्छा, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले ये चीज आपने देखनी है, ये देख रहे हैं ना, सिर्फ 15 रिव्यूज हैं इसके और 8 इसके वो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कोई भी नहीं है। इतने कम रिव्यूज जिसके होंगे तो ऑब्वियसली अभी वो नया नेटवर्क है, ट्राई कीजिएगा, लेकिन उस पर हम फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इन पे अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा सीपीएल ईट, इसमें आपने साइन अप करना है। इसमें इजी है साइन अप, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इधर से इस फॉर्म को फिल करके साइन वो बनाएं अपना अकाउंट। उससे नहीं, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि उसका कोई इशू नहीं, एक ही बेशक वो कर लें, क्योंकि इनका आपस में कोई लिंक तो है नहीं। सब एक्सपीरियंस मांग रहे सब एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। ये एक्चुअली होता ही है कि आजकल ना ये चीज़ें काफ़ी इन हो गई, ठीक है, और इसमें ना ज़्यादातर जो नए बंदे आते हैं वो करते ये हैं कि वो ये एक्सपीरियंस तो उन्हें होता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बैड ट्रैफिक सोर्सेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिस ट्रैफिक की ना कोई वर्थ नहीं होती, वो समझते हैं कि शायद इससे हमें फायदा होगा, तो उससे ना उनके नेटवर्क पे बैड असर पड़ता है। आपको उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने तो पैसे देने हैं और ये नहीं देखना ट्रैफिक कैसी है, क्वालिटी की है या कन्वर्टिंग है या नहीं है। सपोज वो नया बंदा जो होगा, जो नहीं जानता इस चीज़ को, ट्रैफिक परचेज कर रहा है किसी नेटवर्क से, अब वो नहीं देख रहा कि इसमें कैसी ट्रैफिक आ रही है, वो 100 विजिटर सपोज भेजता है, तो उसमें से 90 विजिटर अगर नहीं परचेज करते हैं तो इनके नेटवर्क पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ईपीसी होती है, वो डाउन हो जाती है। कैसे टैकल करेंगे जब एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, तो वो क्वेश्चन करेगा मतलब उसको कैसे टैकल करेंगे, किस तरीके ये से जो नए नेटवर्क्स हैं ना, जितने मैंने बताए हैं, इनकी क्वेश्चनिंग नहीं होती, ये आपका 90% जो है ना वैसे ही अप्रूव हो जाता है। क्वेश्चनिंग वो लोग करते हैं जो आपकी वेबसाइट मांगते हैं, इन पे जो है ना, यहाँ पे जिसने वेबसाइट मांगी है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट बाउंड्री वाले उनकी सबसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग है, और वो जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि बंदे को इन्फॉर्मेशन है या नहीं, वो बंदे के लहजे को पे गौर करते हैं। जहाँ पे आप अटक गए ना, बेशक आप 10 साल का आपका एक्सपीरियंस, उन्होंने रिजेक्ट करने में देर नहीं लगा, आपने अटकना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, और कॉल खुद करनी है, उनकी कॉल का वेट नहीं करना। टी फ्लाई पे और मैक्स बाउंड्री, ये दोनों पे जो आपने फॉर्म में लिखा होगा सबसे पहले ये पूछिए। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैंने जब अप्लाई किया था मेरे से क्वेश्चन ये हुई थी, मैंने सबसे पहले लिखा था कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है आपके बारे में, और मैं आपके नेटवर्क के साथ काम करना चाहता हूँ,
और पहले 6 साल से ही नेटवर्क के साथ जैसे मैंने नेटवर्क डिटेल दे दी, काम कर रहा हूँ। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैक्स लोन के थ्रू जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करूँ। ठीक, ये मैंने उनको डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब नीचे उसके एक ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे, कि मैं पीपीसी यूज़ करूँगा, पीपीसी यूज़ करूँगा, बिंग एड, सोशल, ब्लॉगिंग, कॉन्टेक्सचुअल, सारी चीज़ें। उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, वो कहेगा कि आप क्या इंसेंटिव ट्रैफिक यूज़ करते हैं। इंसेंटिव ट्रैफिक वो होती है जो आप किसी को पे करके जो है ना ट्रैफिक ले रहे हो, तो उसमें आपने कहना है बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके नीचे कोई ऑप्शन आएगा कि वो आपसे पूछेगा जनाब क्या आप किस किस्म के ऑफर जो है ना पिक करते हैं, या वो आपका ना वो माइंड रीड कर रहा है, से पता भी है ही नहीं। आपने वहाँ पे यही लिखना है कि मैं जो सबसे ज़्यादा टॉप कन्वर्टिंग ऑफर होगी ना मैंने उसे पिक करना है। ठीक, आगे वो चला जाएगा, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, नहीं पासवर्ड, ये मैक्सिमम वाले पहले डिटेल पूछते हैं। पहले ईमेल लेंगे, पासवर्ड बनवाएंगे, फिर उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस आएगा, फिर उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब एक दिन गुजर गया, 24 घंटे के बाद आपने उन्हें कॉल कर लिया, आपको फौरी तौर पे मेल आ जाएगी। मेल के अंदर आपका एफिलिएट आईडी, आपका एफिलिएट मैनेजर, उसका नंबर, वो आपके पास आ रहा होगा। मेल में लिखा होगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन आपने उसके कॉन्टैक्ट का वेट नहीं करना, आपने खुद कॉल करनी है। स्काइप से करनी है, या स्काइप का मैं आपको बता देता हूँ कैसे फ्री मंथ लेना है। जो भी आपका स्काइप आईडी होगा उससे लॉगिन होना है आपने। तो फ़ोन से आप लोग करोगे, आपका जो है ना वो बर्डन पड़ेगा आप पे। उन्होंने एक कॉल पे तो पिक करना ही नहीं है ना। या फिर फ्री हो गया? नहीं, ये मेरा फ्री नहीं है, मैं तो ये सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी, ये जब आप लॉगिन हो जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है डिस्कवर सब्सक्रिप्शंस। अच्छा, इसमें आपने नीचे आ जाना है और ये आपका गेट योर फ्री मंथ आ रहा है। अपना कार्ड नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे और जो भी है आपने डेबिट कार्ड जो भी है, डेबिट कार्ड भी चल जाता है, चल जाता है। आपने डेबिट कार्ड चलाने से पहले ना आपने बैंक को फ़ोन करना है, उनसे कहना जी मैं ये ट्रांजैक्शन करनी है और ये मेरी जो है ये सर्विस ऑन करनी है। वो कहेंगे कितनी देर के लिए, आपने कहना जी सिर्फ 2 घंटे के लिए, एक होती है आधे घंटे के लिए, एक होती है 2 घंटे के लिए, होती है 12 घंटे के लिए। तो आप 12 घंटे वाली ऑन करवा रहे हैं। इन्होंने काटना कुछ नहीं है, ये देखें 10-10 0। ठीक है, वो सिर्फ आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं कि बंदा फेक तो नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी मैक्सिमम वालों से बात हो जाती है, आपने यहाँ से अपने कार्ड को रिमूव कर देना, दैट्स इट, आपका काम फ्री में हो जाएगा। अगर नहीं तो आप मोबाइल से कर लें, नहीं तो इसी में आपकी एक है 10 यूरो डलवा दें। वो इससे ही होगा कि आप कॉल पाकिस्तान में भी कहीं पे भी कर सकते हैं। जब तक वो करेंगे चलती रहेगी, इसमें नहीं होगा कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है 10 मिनट चलेगी, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं पड़ते, जीरो। ठीक है, क्योंकि आपका उनके साथ लिंक रहेगा, एफिलिएट मैनेजर से ना आपका लिंक रहेगा, तो इसमें अगर आप लोड करवा के रखेंगे ना आपके लिए बेहतर है। तो इन फ्यूचर भी आपने अपने एफिलिएट मैनेजर को कॉल करनी है कि मुझे बताएं कि टॉप कन्वर्टिंग ऑफर कौन सी है। ठीक है, वो फिर आपको गाइड करता रहता है वक्तन फक्तन। एक और ऐप पड़ता है लीड्स मार्केट समथिंग करके, वो भी बड़ी मुश्किल से आप प्रूव करते हैं ऐप पे बात करके। कौन सा? लीड्स मार्केट। वो लीड मार्केट था, उसको चेंज हो गया, वो ले लिया नगर ग्रुप वाले, और नगर ग्रुप का अकाउंट नामुमकिन बात है कि मिल जाए। मैंने पढ़ा हुआ लीड्स मार्केट, तो उसमें वो लोन्स की ऑफर होती है, उसमें इतनी कमाई नहीं होगी, लेकिन लीड मार्केट का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि वो टेक ऑफ कर रही है, पुराने अकाउंट चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। जो नया उन्होंने लेवल 2 वाला लिया ना, उनके पास हज़ारों ऑफर है, उधर जितनी ऑफर कन्वर्ट होती है ना, वो उसको उसको स्काई पे भी चाइनीज बंदा था, अमेरिकन था, उसको भी वेबसाइट दिखाई देने लगती। और जो आप चीजें उसको बताया था कि अपने पी में ट्राई करते हैं। सही। अच्छा, कल हमने जनाब आपको टूल्स का सारा बता दिया। आज मैं इनका थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ आपको और आगे चलते हैं। आज एक साइट बना लेते हैं, नेम चीप से बाय करते हैं एक डोमेन। आपके पास भी ऐसे ही ह्यूज लिस्ट होगी, जब आपकी साइट्स बनेगी ना, तो ऐसे ही ह्यूज लिस्ट होनी है आपके पास भी। अच्छा जी, हम इधर से डोमेन लेते हैं। तो ऑफर को देख के उस नाम से डोमेन लेनी है। एग्जैक्टली, उसी के हिसाब से उसी आप के हिसाब से। ताकि इससे पहले जो मेन काम होता है ना, वो होता है आपका कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च करेंगे, पहले आपने ऑफर देखनी है, ऑफर से रिलेटेड फिर आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपने जाकर डोमेन देखनी है। ठीक है, और डोमेन आपने जब बाय करनी है तो उसमें देख लेना है कि आपकी ऑफर का नेम आ रहा हो तो बेहतर है। ब्रांड ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रांड का फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर आप मल्टीपल ऑफर्स चला सकते हैं। ईएमबी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन चलेगी। ईएमबी का इतना ज़्यादा वो नहीं है। कन्वर्ट्स ऑन सेकंड पेज। अच्छा, ये ऑफर ले सकते हैं हम शायद साहब? सेकंड सेकंड पेज पे कन्वर्ट होगी, ले सकते हैं ऐसा? कल बताया मैंने, नहीं ले सकते हैं, क्यों? इसको हम ऐसी ऑफर कभी भी नहीं लेंगे जो दो पेज पे जैसे। ऑफर वही लेनी है जो पहले पेज पे यूजर ने। ठीक है, कि हमने हमें सिर्फ यही चाहिए कि यूजर ने अपना ईमेल डालना है और आपके पास पेमेंट आपके पास, हमें सेकंड पेज नहीं चाहिए। ये देखें, वो इस तरीके से है। फर्स्ट पेज, पहला पेज है स्टार्ट सर्वे, और स्टार्ट सर्वे के बाद वो दूसरे पेज पे जाता है। ठीक है ना? इसका क्या होता है? यूजर कंटिन्यू, आप अपनी अपनी मिसाल ले लें। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं और आपको ऐसे ही कोई चीज़ नज़र आए, तो पहले पेज पे आपको कुछ कहे, दूसरे पेज पे आप कभी भी उसको नहीं देखेंगे, आप फॉर्म कैंसिल कर दें। जो यूज़र की जो इंटेंशन होती है ना, वो फर्स्ट पेज पे ज़्यादा होती है, वो कभी भी दूसरे पेज पे नहीं जाएगी। इतना होगी क्योंकि वो बड़ी जल्दी में होता है ना, उसमें सामने चीज़ आया और उसको ध्यान में उसको पहले पेज पे मिलेगा कि मैंने यहाँ बस ईमेल डालना है बस।
ये फिर ऐसी ऑफर्स भी हैं। ये देखें, ये सिर्फ नेम ले रहा है और ईमेल ले रहा है और खत्म। अब यहाँ पे वो आपको अलाउ कर रहा है कि आपने ईमेल यूज कर सकते हैं, वेबसाइट सोर्स यूज कर सकते हैं, कंटेंट को यूज कर सकते हैं, सीपीसी यूज कर सकते हैं, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप। सोशल मीडिया की कैंपेन आप नहीं चला सकते, ठीक है, ये आपको मना कर रहा है। इन जी फेसबुक वगैरह नहीं चला हाँ, फेसबुक सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, ना लिंक्डइन ना और फेसबुक ट्विटर इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं कर सकते इस पे। अच्छा, उस कंट्री अलाउड आपको कर रहा है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको कुछ देर पहले ईपीसी की बात की थी, ये आप ईपीसी देख रहे हैं, ठीक है, ये 0.22, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक अच्छी ट्रैफिक आ रही है, इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें 1.66 इसके टोटल प्राइस है। तो आफ्टर जब बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो ट्रैफिक आएगी आएगी आएगी, उसकी फिर उसको डिवाइड करते हैं कि हाँ जी कितने बजे आप कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो ये रेट निकलता है ना वो ये होता है, फिर इसे ईपीसी रेट बोलते हैं। मिनिमम कितना होगा? ये आप देख लेना, मिनिमम ऑफर इसका चेक कर लें। ये अब मेरा ख्याल है बन रहा है तकरीबन 30% बन रहा है, 40%, 10% से अबव होना चाहिए, 10%। 10 12 से अबव हो, ठीक है। ये आई थिंक बन रहा होगा। ये 20% बन रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि 30% पे 48 आ रहा है, 22 है, 20% तकरीबन। हम्म? हाँ जी। अब यहाँ पे आपने एंड में आना है और इसका सर्च में से इसका ये ट्रैकिंग कोड ले लेना, ठीक है। इस ट्रैकिंग कोड को आपने कॉपी करना है। अब यहाँ पे कौन सा टूल यूज होगा जो कल आपको बताए थे? मैजिक मैजिक मुबीन साहब, ये वो जिसमें लिंक चेंज किया था हमने, क्या एक मैजिक ठीक है। एक वो टूल है, वो पेड टूल है, इसके अलावा ये फ्री टूल, ये हमने खुद ही इसको बनाया हुआ है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको ट्रैकिंग मिलेगी, इसमें भी शॉर्ट वो कर रहा है सब कुछ। इसको आप यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे इसका आप नाम रख दें, क्या नाम था इसका, ये ऑफर पे चला गया। अभी ये हमें हर ऑफर पे, आपने कल भी नोट किया होगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमें यही ऑफर नजर आ रही है। इसकी क्या रीजन हो सकती है? आप तो कर रहे हैं काम, आपको बताना चाहिए आपको। ये आईपी अलाउ नहीं देता पाकिस्तान को, यूएस एग्जैक्टली, आप यहाँ पे देखें, उन्होंने बताया मतलब कि यूएस मान ली यूनाइटेड स्टेट, और वो ट्रैकिंग कर रहा है बकायदा तौर पे, ठीक है।
तो जब तक आप यूनाइटेड स्टेट का आईपी नहीं से वहाँ से नहीं होगा, ये ओरिजिनल पेज कभी भी शो नहीं होगा। चलिए वीपीएन यूज करना पड़ेगा। आपको जरूरत ही नहीं है, हमने तो जस्ट कैंपेन चला दी, हमें जरूरत ही नहीं है इसको देखने की क्या है इस पे। ठीक है ना, क्योंकि इसने यहाँ पे दे दिया अपना पेज, पेज का स्क्रीनशॉट दे दिया कितना वैसा पेज होगा, और चलानी है वीपीएन आप यूज ही ना करें। आपको आई थिंक हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस कैंपेन को रन करना है बस। टारगेट हमारे यानी कि वो हाँ जी, टारगेटेड जो उसने बताई है ना, जो कंट्री को अलाउ कर रहा है आपने उसी को रखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा ये देखें जी, ये इसने लिंक बना दिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो हमने वहाँ क्रिएट किया था। अब क्या हुआ, वो क्लिक मैजिक था, ये हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म बना है इसका, आप इसे क्लिक मैजिक से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी आपको वैसे ही ट्रैकिंग देगा जैसे वो दे रहा है। ठीक है, क्लिक्स शो हो रहे हैं। फिर इसके अलावा ये डिटेल आपको मजीद देगा। टाइम, डेट, इसके अलावा ट्रैफिक लोकेशन क्या है, ये देखिए ओके हो गया। फिर इसके अलावा ये ट्रैफिक सोर्स आपको बता रहा है कि कौन सा यूज़ हुआ है, सर्ल ऑनलाइन से आया है और रेफर हुआ है ये। ओके, अच्छा अभी मैं क्लिक मैजिक में भी कर लेता हूँ। लिंक्स, क्रिएट न्यू लिंक, यहाँ पे आप प्राइमरी यूआरएल में आपने इसको यहाँ पे डालना है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना आपने। अब हमारा है ये पांडा रिसर्च है, इसको हमने सिंपली क्रिएट लिंक कर देना। ठीक है, ये क्लॉक क्लॉक लिंक क्या होता है, ये मैं एडवांस जितनी ट्रेनिंग होगी ना उसमें आपको बताऊंगा क्लॉकिंग क्या होती है। Oops, please fix the error listed below. ये आपका लिंक बन गया। ठीक है, अब आपने डोमेन लेनी है नेम चीप से, ऑफर का नाम है पांडा रिसर्च, GoDaddy से डोमेन बाय नहीं करनी, वो माफिया टाइप का एक सिस्टम है उनका। वन एंड वन तो बिल्कुल आप उसका सोचना नहीं, क्योंकि उस आपने आपको चाहिए फास्ट वर्किंग। ठीक है, वन एंड वन के नेम सर्वर जो है ना, जब अपडेट होते हैं ना तो वो 3 से 4 दिन और मैक्स कभी कभी हफ्ता भी ले जाते हैं। आप बैठे रहेंगे कब मेरी साइट के नेम सर्वर अपडेट होंगे, कब मैं काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, नेम चीज सर तो अगर साइट है वो दरमियान में यानी कि नहीं शो हो रही होती तो उसकी क्या मसला होता है? क्या मतलब, ओपन करती है ना ब्लैंक पेज नजर आ रहा है, कुछ देर बाद ओपन करती है तो वो शो करवा रहा होता है। सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन होता है। वो ये यही होती है होस्टिंग का, इसे कहते हैं अच्छी होस्टिंग है। बस होस्टिंग इसलिए जो है ना, GoDaddy में मैं मोस्टली GoDaddy यूज करता हूँ। मैं भी GoDaddy यूज अच्छा आप ना एक कभी तजुर्बा कीजिएगा ऐसे,
अभी हम इसमें प्रीमियम डोमेन भी बाय करेंगे, ठीक है। आपको बताऊंगा कि पुरानी डोमेन, एज डोमेन जो है 4 साल 5 साल या 8 साल पुरानी डोमेन हमें कैसे ढूंढनी है और कैसे लेनी है, क्योंकि जो इस प्लेटफॉर्म पे हमारी वर्किंग होगी ना, हमारे आर्टिकल 2012 में भी पोस्ट होंगे। हम आज काम कर रहे होंगे लेकिन वो आर्टिकल 2012 में पोस्ट होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप तजर्बा कीजिएगा, जो अच्छी डोमेन होगी ना आप उधर डालना, प्राइस क्या होगी, जरा 5 मिनट वेट करना बस, उसके बाद वो डोमेन आपको या तो मिलेगी नहीं या वो प्रीमियम में जा चुकी है। ऐसे ही करते हैं ये लोग ना कि एक दो दफा सर्च करते हैं। जी जी, ये पकड़ लेते हैं वो खुद से बाय करके ये सिर्फ GoDaddy करता है, GoDaddy सिर्फ GoDaddy। करता है, ये चीज नोट हाँ। मैंने मेरे साथ ये ऐसा एक वाकया हुआ है, एक नहीं 2 बार। एक बार तो इन्होंने डोमेन ही क्रैक कर दी थी, और दूसरी बार क्या किया, पहले उन्होंने बताया कि ये डोमेन आपको ना $4 में मिलेगी। चेंज लगा देते हैं और बाद में थोड़ी देर बाद उसका ना वो आप दोबारा सर्च करें अच्छा, तो उसकी प्राइस ना इंक्रीज करते अब मैं खुश हो गया जनाब, मुझे डोमेन जो है $4 में मिल रही है। मैं चेकआउट पेज पे था उसको और $4 ही आ रहा है। गया हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब मैं कार्ड उठाने गया हूँ अपना क्रेडिट कार्ड में जाकर बाय कर, वापस आया हूँ, चेकआउट पे क्लिक किया, अगले पेज पे गया हूँ तो $67 की डोमेन थी। ठीक है, तो GoDaddy पे जो है ना आपके साथ समटाइम इस तरह का सीन हो सकता है। बेहतर यही है कि डोमेन जाया करने की बजाय किसी नेटवर्क से बाय करना, ये बहुत इसकी अच्छी सर्विस है। इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, आप इन्हें जल्दी कांटेक्ट करेंगे उसी वक्त आपको रिस्पांस मिलेगा। मेल सर्वर के बहुत जल्दी अपडेट होते हैं, तो मैं ऐसे किसी को यूज करता हूँ। GoDaddy की तो ईमेल बहुत लेट आती है, एक दिन बाद ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, कॉल अब हमने जो एडसेंस वगैरह की साइट बना रहे होते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं .com .org या .info इस टाइप की डोमेन में, इसमें हमने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना। हमने देखना है जो हमें सबसे कम रेट मिल रहा है, इसमें XYZ भी ले सकते हैं, .us भी ले सकते हैं, जो भी ये आपने ऑफर देखी 0.88 डोमेन, यानी आपको $1 से भी कम में डोमेन मिल रही है। जहां आप $10 में एक डोमेन बाय करेंगे, यहाँ पे $10 में आपकी 10 डोमेन इसमें से अच्छी एक्सटेंशन मैं प्रेफर इसको करता हूँ .us को। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, पांडा रिसर्च। जी नेम बताएं यार, कोई सजेशन दें। ये ले दिया पॉइंट। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर वो क्या कह रहा है, £6.80, यानी वही ये $0.88 ही बन गया ये पाउंड में दे रहा है रेट। अच्छा, हमें नेक्स्ट ईयर हमने रिन्यू करवानी नहीं है, हम इसकी टेंशन नहीं, ठीक है। इसको आप ऐड टू कार्ट करें। जो अक्सर फ्री डोमेन्स आती हैं, एक दो साइट्स हैं वो XYZ फ्री देते हैं, बेस्ट है, चलो बिल्कुल। लेकिन आपने ये देखना है और नेम सर्वर अलाउ करते हैं, नेम सर्वर अलाउ करते हैं, क्योंकि इसमें आपने करना यही होगा, पहली 5 साइट तो हम आपको दे देंगे, उसके बाद जब आपने वर्किंग करनी है आपने साइट परचेज करके हमें देनी, मतलब उसका नाम हमें देना, डोमेन हमने हमारे नेम हमें देना, पैनल अपने पास ही रखना, पैनल का हम आपसे नहीं कुछ भी एक्सेस ना देंगे। हमने आपको क्या करना है, वो नेम सर्वर जो होंगे वो आपको मेल करेंगे, जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे ना तो आपको आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट लेता है ये सारा प्रोसेस जो है ना सेटअप करना। आफ्टर 20 मिनट आपके पास नेम सर्वर आ जाएगा, तो आपने जाके अपने डोमेन पैनल में ऐड करने हैं। आइडिया है आपको इसका नेम सर्वर अपडेट करने का? आपको नो आपको मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि मैनेज फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे आपका ना बेसिक आ रहा होगा, जब डिफॉल्ट करते हैं ना तो ये आ रहा होता है नेम चीप बेसिक डीएनएस, इसको आपने चेंज करके कस्टम डीएनएस कर देना। जब आप कस्टम डीएनएस करेंगे तो ये जगह जो है ना ये एम्प्टी होगी, खाली हो जाएगी,
जो हम आपको मेल करेंगे नेम सर्वर को कॉपी करके आपने दैट्स इट। और इसको आपने सेव कर देना है, आपके नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे और विद इन 5 to 10 मिनट्स या 20 मिनट्स मैक्सिमम आपकी मेल रिजॉल्व हो जाती है। जनाब बहुत जल्दी एटलीस्ट 2 महीने तो लेता है कम से कम। कई दफा वो ऐसे ही कई दफा एक दिन भी ले लेता है मेरे सामने अच्छा नेम सर्वर जब आप अपडेट करेंगे ना डायरेक्टली ईमेल से कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना, ईमेल से आपने नोटपैड में कॉपी करना है ताकि जो स्पेसेस होंगी ना वाइट स्पेसेस वो रिमूव हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि पहले स्टार्ट में स्पेस आ रही थी आपको नहीं पता चल रहा था, जाके आप चेक करते हैं डोमेन यार नहीं डोमेन नहीं आ रही, गलती आपकी होती है। अभी इसमें आना स्पेस थी स्टार्ट, वो अभी देखें हम जी 80 सेकंड 84 सेकंड में आपकी डोमेन रिजॉल्व हो गई। और क्या चाहिए आपको? अच्छा आपने डोमेन बाय कर ली। अब मैं आपको ना वो सिस्टम बताता हूँ जो आप नॉर्मल कर रहे होते हैं। मैं आपको पहले स्टार्ट से मैं बता देता हूँ कि अगर एक आपने करना है हमारे सिस्टम पे नहीं आना चाह रहे, आप खुद करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। आपने डोमेन बाय की, इसके साथ आप होस्टिंग बाय करोगे, ठीक है। लाइक होस्टगेटर, ओह माय गॉड, मैं बेसिकली वही सीखा। सर इस पे ना आपकी ट्रैफिक आनी है, तो ये ध्यान में रखना है आपने कि आपके पास इसके ऊपर ट्रैफिक आनी है। वो उसने 100 विजिटर आएगा उसने रोना शुरू कर देना, और 1000 विजिटर के बाद होस्टगेटर वालों ने रोना शुरू कर देना कि जनाब अब और पैसे दो फिर आगे चलना। मैंने GoDaddy से 200 जीबी डाउनलोड ही नहीं किया। अच्छा यहाँ पे अब आप जब आएंगे ना तो होस्टिंग जब आप बाय करेंगे वो एक डोमेन बाय डिफॉल्ट होती है उसके साथ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट उसके साथ ऑलरेडी अटैच होगी। अब जब दूसरी डोमेन आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे ऐड ऑन डोमेन्स में। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो हमारे सिस्टम पे नहीं आएगा और करना चाहता है काम, उसको ये काम करने पड़ेंगे। क्या करेगा, यहाँ डोमेन डालेगा तो यहाँ पे उसका एफटीपी और यूजर नेम खुद ही जनरेट हो जाएगा, यहाँ पासवर्ड अपना वो डिसाइड करेगा और डोमेन को ऐड कर देना, आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। अच्छा डोमेन ऐड करने के बाद आपने क्लाउडफ्लेयर पे अपना अकाउंट बनाना है। क्लाउडफ्लेयर किस लिए यूज होता है? नो आइडिया। ये साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए, इससे स्पीड कैसे बढ़ती है? जो साइट की ओपन होने की स्पीड होती है ना वो इंक्रीज करता है। क्यों? मल्टीपल सर्वर्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली इसमें ये होता है कि आपकी जो इमेजेस और जो हैवी फाइल्स होती है ना वो तीसरे थर्ड पार्टी के सर्वर से वो अपलोड वो आपके जो है ना कॉल कर रहा होता है, और जब यूजर के पास जा रही होती है वो बहुत क्विकली आपकी साइट जो है लोड करता है। कैसे? इसमें आप अकाउंट जैसे नॉर्मल साइन अप होता है वैसे साइन अप करेंगे, जो डोमेन आपने बाय की है और सर्वर पे ऐड कर दी है उसको आप इधर डालेंगे और उसको स्कैन डीएनएस कर देंगे। वो सारा डाटा स्कैन करता है, उसके बाद आपको अभी मैं डोमेन उठाता हूँ। सपोज ये डोमेन है, इसको मैंने इधर ऐड किया और स्कैन डीएनएस किया। अगर तो ये सर्वर पे ऐड होगी तो ये डीएनएस उसको पिक कर लेगा और आपको The कहेगा Cloudflare कि system is आपके scanning your अपने जो setup. डोमेन This will take आया about है 60 seconds. जो During this time, we ओल्ड wanted to tell you आपके a जो bit about सर्वर how में Cloudflare डोमेन्स आए works. हैं In the उनको उनके past, साथ if you पिक wanted your कर website to be faster, safer, or smarter, you needed to add hardware, install software, or change your code.
If you think about it, that's also 1990s. Today, Cloudflare works at the network level by taking over your domain's DNS. This allows us to route your good visitors to the fast lane and any bad visitors to a dead end. To make sure there are no interruptions to your website or other services, we need to copy all your current DNS records before the switchover. On the next page, we've copied what we could find of your domain's DNS records. It's important we have everything, so look them over carefully and add any records we may have missed. The optimizer is finishing up. As soon as it appears, click the green button below. तो ये फिर उसको कैसे करेगा मैं? बताता हूँ आपको, उसका भी बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका जब डोमेन ऐड हो जाएगी ना, तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी .com का जो पहला वो होगा पॉइंट्स जहाँ पे हो रहा है वो आपको आईपी बता रहा है, ये ऑरेंज होना चाहिए, इस तरह ब्लैक नहीं होना चाहिए। ऑरेंज का मतलब ये है कि ये अब क्योंकि ये मैंने पहले ऐड की हुई है इसलिए इसने डायरेक्ट मुझे यहाँ पे ले आया। नेम सर्वर उसने नहीं मांगा, कि इसने मुझे ये नहीं कहा कि मैं पहले आप ये जाके ना ये काम करें। अब जब न्यू डोमेन ऐड करेंगे वो आपको नेम सर्वर देगा, जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो इस स्टेप पे नहीं आएगा। अच्छा, इसमें फ्री का जो अकाउंट होता है ना उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। वो कर क्या होता है कि जब एक सर्वर पे लोड पड़ता है वो चेंज कर देता है दूसरे पे चला जाता है, स्टैटिक नहीं रहता। जबकि जो पेड वाला होता है ना वो स्टैटिक होता है और एक हैवी सर्वर्स के ऊपर आपकी वो चलती है। सिंपल मेरी वेबसाइट साइन अप बनाता हूँ, ठीक है, मैं उसको इसी तरीके से करता हूँ, इनके क्लाउड पे जाके साइन अप कराता हूँ और मैं कुछ फाइलें फॉर एग्जांपल ज़्यादा हैवी फाइल वो मेरी JS की फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं या इमेजेस की ज़्यादा होती हैं, उनको मैं इस पे डाल सकता हूँ। वो तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा ना, ये आपने ये नहीं डालना, इसे खुद उसको सेग्रीगेट करना है, की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने जस्ट अपने डोमेन नेम डाल देना बस, उसमें जो जितनी हैवी फाइल होगी ना ये खुद उठा लेगा, इसने आपको नहीं कुछ करना है। ठीक है, अब क्या करेगा, जो फ्री वाला सिस्टम होता है ना वो क्या करता है, अब जुबैर ने जो है ना साइट खोली मेरी, ये बैठे हैं यूएसए में, तो जो यूएसए का नज़दीकी जो भी सर्वर होगा वो वहाँ से इनको जो है मेरी साइट लोड करो, जैसे यूट्यूब हाँ इसी तरीके से ये इनका होगा। स्टैटिक नहीं रखनी चाहिए आपको। लिंक देना, मेल देनी है, इसमें क्या करना है, क्या यूआरएल देना है किस चीज़ का? डोमेन का। हाँ डोमेन जस्ट डोमेन विदाउट http www विदाउट इन चीज़ों के आपने जस्ट वही डालना है। अच्छा ये है, ये विदाउट हमारे जो नेटवर्क से हट के। अब हमारे नेटवर्क पे क्या होगा, आपने जस्ट वहीं पे करना है और क्लिक करना है, अकाउंट भी खुद ही क्रिएट होगा, आपकी डोमेन भी खुद ही ऐड होगी, वर्डप्रेस भी खुद ही इंस्टॉल होगा, आप प्लगइन्स भी खुद ही इंस्टॉल होंगे, थीम भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 मिनट्स आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आपने जस्ट नेम सर्वर अपडेट करना। तो आप फिर उसके चार्जेस लेंगे, उसके भी चार्जेस होंगे। $3 है ना आपका डोमेन का, आफ्टर ये 5 डोमेन जो होंगी हम दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, आप काम चलाएं। आप उसके बाद जो भी जितनी भी साइटें आपने ऐड करनी है वो $3 होगा, और $3 मैं कहता हूँ कि इतना नहीं है, तो होस्टिंग चार्जेस भी हैं इसमें, आपकी दूसरी चीज़ें भी हैं। $3 जितना लोएस्ट हो सकता है ना उतना कितने डोमेन आ सकती है एक $3 पर डोमेन। सोल्ड में $3 के हिसाब से $300 ऐसे नहीं है ना। आप $300 का ना देखें, आप अपने काम को देखें ना कैसे मैंने अगर आप मुझे बताएं होगी तो फिर तो कोई टेंशन जाहिर बात है 100 अगर आप ऐड कर रहे हैं आप, उसका मतलब आपको टेंशन नहीं है, आपका काम चल रहा है। कुछ आ रहा होगा मतलब सेकंड में आया, कुछ आ रहा होगा। मुझे बताएं आप होस्टिंग लेने जाते हैं, कितने की होस्टिंग मिलेगी, चीप से चीप बताना। $60 पर ही है। आप मैंने तो साइट रेडी की है, आप बताना, अब ये ना कहना मुझे नहीं पता। ये हम तो देखते हैं फीचर्स वगैरह के, अगर फीचर्स बैकअप है, पावर बैकअप वगैरह है, रन टाइम 99.9% आपका अप टाइम हो, 16 GB रैम हो आपका, इसके 5 कोर सर्वर हो, डेडिकेटेड हो ऊपर से, तो आप मुझे बताएं उसकी क्या प्राइस हो। कम से कम 5,000 चार्ज करते हैं, 5 से 6,000 कम से कम वाले जैसे ना घटिया भी, वो भी चार्ज करते हैं पर मंथली पर ईयर में करते हैं। सर डेडिकेटेड मैं जितने भी सर्वर मिलेंगे वो अब पर मंथ मिलेंगे। अब $100 पर मंथ। आई विल शो यू। मेरा दोस्त है, मैं भी टैग वाला। ये देखें सर, शेयर्ड है,
रीसेलर होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है। अब मैं इनका फर्क बता दूं, तो शेयर्ड होगी वो सब चलती है, यानी उसमें $10 में जो यहाँ जिस कंट्री के भी होंगे ना, वो इसमें एक ही सर्वर पे बैठेंगे। रीसेलर भी शेयर होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको मल्टीपल अकाउंट सी पैनल मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें वीपीएस होस्टिंग ये होती है कि ये लिमिटेड होती है, शेयर नहीं होती, ये डेडिकेटेड होती है, लेकिन इसमें ना काम लिमिटेड होता है। मैं भी इसको ओपन करता हूँ, शेयर की प्राइसेस, रीसेलर प्राइसेस, वीपीएस और डेडिकेटेड, कंपैरिजन कर लीजिएगा। ये है मरी की होस्टिंग, इसके फीचर्स और आप 3 वेबसाइट से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, और आप दे रहे हैं $8 पर ईयर। स्टार्ट में ये भाई है, ये मेरे ख्याल में $9 थी। अच्छा कौन है रिन्यूअल प्राइस भी चेक कर, और नहीं ये ठीक है, ये 9 ही है, ये पाउंड में आ रहा है भाई। 9, ये $9 ही बनती है। मैं 1 मिनट इसकी ना प्राइस चेंज कर, तो बहुत गिर गया है, तो 125 पे आ गया। हाँ जी, ये जी 9.88 $10 लगा रहे हैं, और जो आइकन की फीस डालनी है, दूसरी चीजें डालनी है, $10 में पड़ेगी आपको। अच्छा अब आ जाएंगे रीसेलर में, ये पर मंथ है, अब आपके पर मंथ स्टार्ट हो रहे हैं। मिनिमम पैकेज बता रहा हूँ, इसका देख लें, इसमें आपको 25 सी पैनल मिलेंगे, यानी आप 25 डोमेन डाल सकते हैं। 25 GB डिस्क है और 1000 GB आपकी बैंडविड्थ है, ठीक। वीपीएस में आ जाए, $20 पर मंथ, 2000 पर मंथ है, ठीक है। और इसमें आप देखें 512 GB की आपको रैम दे रहा है, 512 GB की रैम दे रहा है, और 1 कोर का आपका सीपीयू है, 1 कोर सीपीयू है। 15 GB आपको एसडीडी मिल रही है, और इसके अलावा 100 GB की आपकी बैंडविड्थ है, बस ये लोएस्ट पैकेज है। ओके, अब आ जाएंगे डेडिकेटेड सर्वर पे। $59 पर मंथ है, डेडिकेटेड और वीपीएस ऑलवेज जहाँ से भी लेंगे वो आपको पर मंथ में मिलेंगे, कभी भी आपको उस पर नहीं मिलते। और ये 4 कोर सर्वर है, 8 GB इसकी रैम है, 500 GB हार्ड है, और 10 TB इसकी आपको बैंडविड्थ देगा। हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, 16 GB 8 कोर्स, ये डेडिकेटेड सर्वर हमारे पास मल्टीपल चल रहे हैं। इसमें आप मुझे डाउन टाइम आप बता दें कितना आ सकता है, क्योंकि ये है ही डेडिकेटेड हमारे पास, उसमें डाउन टाइम का सवाल नहीं कर सकते, ठीक है, शेयर नहीं। अब मुझे बताएं आपकी क्या कॉस्ट आएगी पर डोमेन, समझ में आती है? $3 समझ में आता है ना, $3। अच्छा आपने डोमेन बाय कर ली, होस्टिंग बाय कर ली, ऐड कर दिया, क्लाउडफ्लेयर कर दिया, अब आपने क्या करना है, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। सी पैनल में आएंगे अपने, नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे ये इंस्टॉलर है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपकी डोमेन होगी वो डोमेन आपने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे WP लिखा आ रहा होगा डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी को एम्प्टी रखना है, ये सेक्शन इन डायरेक्टरी वाला सेक्शन एम्प्टी रखना है। बाकी आपने यूज़र नेम, पासवर्ड, सॉरी साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, फिर यूज़र नेम पासवर्ड देना है, और इसको इंस्टॉल कर देना है, दैट्स इट। ये आपका वर्डप्रेस अभी इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद आप प्लगइन करेंगे, थीम्स करेंगे जो आपकी पसंद के हैं।
अब हमारे पास जब आपने आना है तो आपको एवरीथिंग इंस्टॉल मिलेगी। आपने जो कल आपको सिस्टम बताया था उसमें आपने डिटेल डालनी है, अपनी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो मांग रहा है, आर्टिकल डालना है और उसको पब्लिश कर दें, सबमिट कर देना है। और 20 मिनट बाद आपको नेम सबमिट मिल जाएंगे। आपने जाके चीज़ें जिससे भी आपने लेनी है आप लोग अपलोड करने के लिए, तो जितना टाइम वो लेगा उसको रिजॉल्व करने में, तो उतनी ही देर आपकी साइट में लगेगी। बस आपकी साइट रेडी होगी, वर्किंग स्टार्ट करें, आर्टिकल पोस्टेड होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल की क्या तरीकाकार होगा। कल मैंने आपको एक दिखाया था। अब यहाँ पे हम ना एक आर्टिकल टेस्ट आर्टिकल डालते हैं अपनी साइट पे, ठीक है। हमने यूज करना है फ्री स्पिनर, इम्पोर्टेबल फाइल और जी क्या सब उसी पे ही myatm.us पे ही आएगा, लिंक होगा, आप इस पे आएंगे। अब एक ही जगह पे हम सब चीज नहीं डाल सकते ना, वो मैच हो जाता है। अच्छा, आपने आर्टिकल लिखवा लेना है। ठीक है जी, ये आर्टिकल आपने लिखवा लिया है। कम से कम ये होना चाहिए 1000 वर्ड्स अगर किसी प्रोडक्ट है। मैं रेकमेंड यही करूंगा, ऑफर का है या इसका है, आपने 1000 वर्ड से कम नहीं लिखना, 1000 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए। अच्छा, अब हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च। हमारा आर्टिकल है G700 फ्लैश लाइट पे। तो हम बताते जाइए फ्लैश लाइट से रिलेटेड जो जो जिस इसके जेन में आता जा रहा है। न्यू न्यू क्या होती है? एलईडी फ्लैश लाइट्स और आप बताएं चिप फ्लैश लाइट। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि जो भी कीवर्ड आपने डालना है, कॉमा स्पेस, फिर नेक्स्ट कीवर्ड कॉमा स्पेस। अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, आपने इसको कर देना सबमिट। ये आपके पास उससे रिलेटेड कीवर्ड निकल आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा, और इसको मैं अगर अगेन सबमिट करता हूँ ठीक है, आपकी कीवर्ड रिसर्च वाला मसला जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया। अब जी फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कीवर्ड्स लिखते हैं अपने रिलेटेड प्रोडक्ट के हिसाब से, दो तीन कीवर्ड दे देते हैं तो उस हिसाब से ये जितने भी होंगे, ये जितने रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे ये आपको फेच करके ला के देगा। ये फेचिंग कर रहा है एसईएमएस से, गूगल एडवर्ड्स से, और बिंग के सर्च नेटवर्क से, और याहू के सर्च नेटवर्क, जितने हमारे जो सर्च इंजन हैं उनसे ये मैक्रोस के थ्रू आपका तमाम डाटा लेके आता है। इसमें आपके पास जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, अब आपने देखें फ्लैश लाइट डाला है ना, ये देखें स्मॉल एलईडी फ्लैश लाइट वॉलमार्ट, जहाँ जहाँ पे आपका हुआ है, ठीक है। एलईडी फ्लैश लाइट ऐप, ठीक है। और आ जाए जी सुपर एलईडी फ्लैश लाइट। ये सारे ऐड करते हैं कि फिर से हम कुछ चीज अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने इनको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आर्टिकल के स्टार्ट में क्या करना है। अब जवाब किसी का जो है ना गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बड़े 3-4 बार बताया था। एग्जैक्टली, मॉडिफायर बोलते हैं उसको, वो मॉडिफायर आप इधर डालेंगे। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आर्टिकल को रैंक करवाना चाह रहा हूँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क डालते हैं
ठीक है जी, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे कॉमा डालेंगे अगर आपने स्टेट डालनी है तो, अगर नहीं डालनी तो इसको आपने ऐसे ही रहने देना। अगर ऑल ओवर द यूएस पे मानो होगा तो आपकी ट्रैकिंग स्ट्रांग बनी हुई है वो यूएसए के नाम से, कंफर्म यूएसए, सिर्फ यूएसए लिखा हुआ है। अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं तो पूरे यूएसए को टारगेट कर लेते हैं, ये वो रेकमेंडेड नहीं है, अक्सर टारगेटेड नहीं है। अक्सर प्रोडक्ट पे लिखा होता है स्टेट सारी होती हैं, सिटी सारी होती हैं, बताया भी होता है कि ये न्यू जो फ्लोर नहीं करना है ये तुम्हारे यहाँ। फिर इसमें उसमें आपसे इस नहीं इस करते, सिस्टम ठीक है। इस सिस्टम का जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सिटी में जाके रैंक हो रही है, फिर उसके एंड में जाके उसका कंप्लीट मैप आ रहा है और रिव्यूज, यानी पूरा स्कैनर के साथ जो है ना आपकी ये चीज आगे जा रही है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं ये करूँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और सबमिट कर दूंगा। इस सेक्शन में आपके पास मैक्सिमम जो है ना 20 कीवर्ड और मिनिमम 16 कीवर्ड। अच्छा, पानी देना है आपके कीवर्ड यहाँ इस सेक्शन में आ गए, खुद ब खुद इसने आपके आर्टिकल के जो बिल्डर है ना उसके अंदर ले आए। अब आपने सिंपली इसको इधर से फ्री स्पिनर सेलेक्ट करना है, इधर से इंपोर्टेबल फाइल सेलेक्ट करना है। ओके, अच्छा, अब जो आपका काम आ रहा है वो ये है, आपने यहाँ पे आर्टिकल टाइटल देना है। बीस से वो नहीं उठाएंगे, हम्म? 20 से ज्यादा हो तो नहीं वो उठाएगा। तो 20 से ज़्यादा जाना वो लगेंगे भी अजीब से ना वो, क्योंकि जब भी आपकी साइट पे पोस्ट होंगे ना तो आपके आर्टिकल के टैग्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि वो बहुत बुरे लगेंगे, सिर्फ टैग के वैल्यू लगा के। और इसको जिस तरह होता है गूगल के अंदर कीवर्ड सर्च करते हैं लॉन्ग टाइम लॉन्ग टेल जिसके उस पे आ रहा होता है कि इसकी मंथली सर्चेस ये आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें पता कैसे लगेगा कि जी हमारे हाई सर्चेस हैं, लो सर्चेस हैं या रेगुलर सर्चेस है। अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकल पॉइंट, इसको जरा गौर कीजिएगा। हम जा रहे हैं स्पेसिफिक सिटी में, राइट, न्यूयॉर्क में जा रहे हैं, बिल्कुल जाए। ठीक है। अब ये कीवर्ड उसने फैच किया है, गूगल के नेटवर्क से फैच किया है, सर्चेज हैं तभी की है, ठीक है। मैं कहता हूँ हर कीवर्ड की 10, सिर्फ 10 सर्चेज है, 20 कीवर्ड हैं आपके, कितने सर्चेज हो गए? और ये एक आर्टिकल है। अभी जब आर्टिकल की तादाद बढ़ेगी तो आपको, अभी मैं आपको जब दिखा फिर आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आर्टिकल टाइटल दे रहा हूँ, अब आपने अपने पैरास जितने भी आपने दिए हुए हैं ना उनको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर देना, तो सॉरी 5 हिस्सों में। पेस्ट किया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपने ना जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है ना। इसमें इसी ने आपके आर्टिकल को बनाना है, इसी ने आपके आर्टिकल को खूबसूरती देनी है। इसमें अगर आप वो करेंगे ना जल्दबाजी के, बस मैं इसे खत्म करूँ किसी भी तरीके से, तो वो आर्टिकल आपका जो है ना ठीक नहीं बनेगा। कंटेंट अपना लिखवाना है। ऑनलाइन नहीं लगा रहे आर्टिकल उठाने फेक काम ना करें। देखें आप एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, यूजर्स को इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, उसे अच्छी चीज डिलीवर करें। आप क्या कर रहे हैं, जस्ट एक अपना टाइम बचा रहे हैं ना। आपके पास आर्टिकल मौजूद है, आपका अपना है, और आप उसे चेक कर चुके हैं, वो कहीं से आपने उठाया हुआ नहीं है, अपने आर्टिकल राइटर से लिखवाया, ठीक है। तो वो उसकी कॉपी कहीं और नहीं होगी, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं डिफरेंट वर्डिंग के साथ, और उन्हीं को आपने पोस्ट करना है। अगर आप किसी का उठाएंगे वो ऑलरेडी पब्लिश है, उसमें जब वो वर्डिंग चेंज करेगा तो वो जो स्पन टैग्स वो डालता है ना, वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं, उसकी कुछ सेंस ही नहीं बनती, पढ़ा ही नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम शॉर्ट कोड कौन सा डालेंगे? इधर से हम स्टेट कौन सी सिलेक्ट करेंगे? सबमिट। ये है उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं अपने तौर पे काम, ठीक है, यानी उन्होंने हमसे सर्विसेज नहीं ली, वो इसी तरीके से कुछ पिलर यूज करेंगे, टैग्स डालेंगे, या जो भी फीचर डाल होगा, टैग्स उनके सिस्टम पे नहीं चलेंगे, वो अपने ही अच्छा, मैं अभी ना आपको दिखाता हूँ यहाँ इसकी पोस्ट, अब ज़रा देख लीजिए कितनी है इस साइट पे। एक पोस्ट है, इसके लिए आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, CSV इंपोर्टर इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये जेसन जज का है, ये आपको मेरा ख्याल मिल जाएगा उस पर, नहीं मिलेगा, शायद मिल जाए, मतलब ये प्लगइन आपने डाउनलोड करना है। इसको सर्च कर लेते हैं, शायद इधर पड़ा हो, ये पेड प्लगइन है। जज यही है, हाँ जी, CSV इंपोर्टर इम्प्रूव्ड। ये अगर आप खुद से करेंगे तब, वरना आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्लगइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। माशाल्लाह, ये है फ्री का इशू, आपने पूछा था फ्री का जो आता है, ये फ्री का इशू। अब उसको कोई सर्वर नहीं मिला, उसने आगे से हमें गालियां देना शुरू कर दी। अगर ये आपका क्लाउड ये जी बिल्कुल, उससे आपको ढूंढ रहा है कि यहाँ पे जो नजदीकी सर्वर है ना, वो कुछ सब बिजी जा रहा है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपका पेड वाला होगा तो तब ये इशू कभी भी नहीं है। क्लाउडफ्लेयर का इशू नहीं है, ये जो आप अभी बता रहे हैं, ये उन उन लोगों के लिए जो कि आपके नेटवर्क से नहीं जुड़ते हैं। अगर वो जुड़ते हैं MyHTTP Pro के साथ, तो ये जनरल से जान जुड़ जाएगी, उसके अंदर ही एक मॉड्यूल ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे वहाँ पे। आपने जस्ट ये टेक्स्ट, आपको जो काम करना पड़ेगा ना यही होगा कि आपने अपने आर्टिकल को खूबसूरत तरीके से 5 हिस्सों में तकसीम करके डालना है, बस बाकी सारा काम आपको रेडी साइट जो है ना आपके पास ला के दे देगी। उसमें मतलब वर्डप्रेस की लॉगिन्स आ जाएंगी साइट्स की, और बॉक्स में अगर हम और पेज ऐड करना सब चाहेंगे, सब कुछ होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको जो डिटेल मिलेगी ना,
अगर मेरे पास मौजूद है इसमें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपको पैनल होगा। ये अब मैं सही नहीं है, ये साइड दूसरी है, ठीक है। जो मैं माई एटीएम प्रो नहीं है ये। उसके ऊपर आपको ऐसे ही पैनल मिलना है और आपके पास ये बटन होगा, आपने जस्ट इस पर क्लिक करेंगे आप पैनल लॉग इन हो जाएंगे। इवन कि आपको ये प्रॉब्लम भी खत्म। अभी मैं ये देखें, यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको, किसी दूसरे ब्राउजर में जा, चलो यहाँ पे तो हम लॉगिन हुए हैं ना, तो इस ब्राउजर में चले जाओ। जिस यूजर का होगा वो ही एक्सेस कर सकता है, कोई नहीं एक्सेस कर सकता। दैट्स इसमें वो जनरली खत्म, ये पासवर्ड इसका इस साइड का ये है, इस साइड का ये है, इस साइड का ये है, वो चीज सारी फिनिश। अच्छा ये अभी नहीं हो रहा, मेरे पास मैंने एक वो करके रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लगइन्स में आपने आना है, टूल्स, टूल्स में आना है और CSV इंपोर्टर। आपके पास फाइल आएगी डाउनलोड जिप की शक्ल में। हम्म, इस तरह की फाइल होगी। इस फॉर्मेट में फाइल आपके पास डाउनलोड होनी है। आपने जो ये 5 फाइलें की थी ना, इसमें कुछ डिजिट्स के साथ होगी। 4 फाइलें होंगी, उसके ऊपर लिखा होगा इंपोर्ट फाइल 1 2 3 4, ठीक। और एक फाइल होगी वो नंबर्स और डिजिट मिक्स होंगे, वो हर बार चेंज होगा, वो एक बार नहीं होगा। आपने इस फाइल को जो है ना इंपोर्ट करवाना पहली बार। ब्राउज अपनी लोकेशन जो है और ये फर्स्ट फाइल और इसको इंपोर्ट करना है। उसमें मैंने ना कंटेंट एक वेबसाइट से उठा के डाला था, और अभी मैं वो कंटेंट आपको पढ़वाता हूँ, ठीक है। आप मुझे उसका बताइएगा वो कंटेंट क्या लिखा हो। तो सर जो वेबसाइट उठा के खुद उसी से वर्डिंग में चेंज करते हैं, यानी आगे से कर दो थोड़ा। सर कितना कर लेंगे? अब आप जब वर्ड चेंज करेंगे इसका मतलब आप सिनोनिम यूज कर रहे हैं, सिनोनिम यूज कर रहे हैं तो दूसरा कर रहे हैं। अब आपने ऑलरेडी सिनोनिम यूज किए हैं, जब आप फिर उसे स्पिन करेंगे वो उसके सिनोनिम यूज करेगा, वो उसकी सेंस ही चेंज हो जाएगी। ये ऑनलाइन फिर राइट करना पड़ता है जी, ये ऑनलाइन राइट करवाएंगे फिर आर्टिकल्स कंटेंट वगैरह जो उसके जो फर्स्ट होगा वो यहाँ से कोई देख लें। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन करवाना है तो एक सर्विस है, अगर आपने ऑनलाइन जाना है तो ineedarticles.com है, यहाँ से आप आर्टिकल लिखवा लें और ये बहुत अच्छी सर्विस है। आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन ये है कि कंटेंट आपको बहुत पावरफुल कंटेंट मिलेगा और आपकी निच से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। अभी मैं इसमें शायद मेरा अकाउंट हो। जज किस तरह किया जाएगा? मिसाल के तौर पर लोकली लिखवाता हूँ या इनसे लिखवाता हूँ तो मेरा कंटेंट इसने ठीक भी लिखी है नहीं ठीक है इससे मैं वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस की यानी कि आईटी का वो चीज़ भी आपको देते हैं। ये देखेंगे वर्ड का एक प्लगइन हम आपको देंगे, उसे कहते हैं ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली आपको जो ग्रामर इश्यूज होंगे वो भी बताता है और जो प्लेगरिज्म इश्यूज होंगे वो भी बताएगा। अब जैसे ये कंटेंट है, मैंने इसको चेक किया, ग्रामरली ये प्लगइन हम आपको देंगे, आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, हम आपको दे देंगे जो भी है। अब ये आपको इस आर्टिकल में जितने इश्यूज होंगे ना वो आपको काउंट करके यहाँ पे ला के दे देगा। ये देखें ये आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है, एक इशू है और वो इशू भी वो कोई ऐसा होगा जो माइनर सा होगा।
जी ये कह रहा है जी 3 एडवांस इश्यूज हैं। ले जी साथ ही मुकर गया। प्लेगरिज्म चेक करते हैं इसका। अच्छा इसका प्रीमियम अभी अकाउंट में डालता हूँ इसका लॉगिन। और एक और वो है वो एक ये टूल हम आपको देंगे, ये भी आर्टिकल्स के लिए है और इसमें भी आपको ना एडिटिंग टूल, ये $144 है इसकी प्राइस। ये आप फ्री में देंगे, हम्म? फ्री में देंगे आप। यार आपको अब आपसे पैसे लेने हमने अच्छा जी आपने क्या करना है, मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ये आर्टिकल उठाया, सपोज पेस्ट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इसकी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या है, यहाँ पे ये मुझे स्कोर दे रहा है इसका रीडेबिलिटी का, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, ये आपको आर्टिकल नजर आ रहे हैं, कितने आर्टिकल इसने पोस्ट किए हैं। वहां पे ये एरर शो कर रहा था लेकिन आर्टिकल इसने पोस्ट कर दिए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, 1 मिनट। ये लें जी, ये आपका आर्टिकल आ रहा है, जरा आप पढ़िएगा, पढ़ा जा रहा है यहाँ से सही। मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। What does that give to you? Monsters, isolating, roboting that rank like crazy experts and companies. That is your hazard to be a high quality hero. Here's how it चलो हम आप ये कर दिया इसके। ठीक है ना। ये आपका आर्टिकल इसने पोस्ट किया है, ये देखें ये वो कैटेगरीज हैं। मैंने इसको अलास्का में रैंक किया था, सॉरी अलास्का को टारगेट करते हुए मैंने इस आर्टिकल को बनाया। ये एक ही आपको बता रहा है, ये सारी अलास्का की। अब अलास्का के अंदर जितनी सिटीज हैं, जितने उसके वो स्टेट्स हैं, वो सब उसके अंदर आ रही हैं। ये अब मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा आर्टिकल जो है ना वो चेंज होगा। ये यहाँ पे आ गया कैटेगरी, ठीक है। और ये देखेंगे, ओके हो गया। समझ आई है आपको, या आपका क्वेश्चन है कुछ?
अब यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा इनकी डेट्स पे। जो लास्ट पब्लिश डेट है वो है 2014, अभी दूसरे पेज पे जा रहा है ये। जी 2014। अब हम इसी तरह की अगर मेल बाय करते हैं, ओल्ड मेल बाय करते हैं, उस पर ये कंटेंट जाता है, आपकी साइट की क्या वर्थ बनेगी? आप तो इसकी से अच्छी बात है, मेरी बात है, इतना पीछे जाएंगे तो उतना हम गूगल पे कंसीडर करेंगे। मुबीन साहब आप भी माशाल्लाह ऐसी एक्सपर्ट हैं, बताइए अब आप अपना क्वेश्चन करें। मेरा तो मैं क्लियर हूं, मैं तो आप कह रहे थे अभी क्वेश्चन इनको बता रहा था कि ये वही है ना, एक पोस्ट है, इतनी सारी पोस्ट आ गई जी, ये जी। बता रहा था। ठीक है, अब ये देखें ज़्यादा यहाँ फायदा तब है अगर आप प्रीवियस डेट की डोमेन को बाय करते हैं ना, उस पे पब्लिश ऑब्वियसली मैं यही बात कर रहा हूँ, हमने ओल्ड मेल ढूंढनी है, वो टूल भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो डोमेन हंटर गैलरी के नाम से, उस टूल से आप मिनट्स में वो जो डेली इंडिया के सेटल्स में आ जाती है। नहीं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आपको ये रात दिन का वेट करने की जरूरत ही कोई नहीं है, वो वो है, वो आए तो आए, नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, आपको पहले ही गिफ्ट मिल रहा है। आप टॉपिक चेक करें, टॉपिक एक ही है, टॉपिक को उसने चेंज नहीं किया, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, डेट्स हैं, और डेट के बाद कैटेगरीज को उसने चेंज कर दिया। अभी मैंने इसमें ऑथर इसमें कोई नहीं डाला, ऑथर आपका जाहिर है जब आपके नाम से साइट होगी तो ऑथर उसमें आ रहा होगा, वो ऑथर खुद ही इसमें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बंदा वर्थ ऑब्वियसली बनता है कि बंदा इतने अरसे से लिख रहा है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका रैंक लाने के लिए मुख्तलिफ डेट में पीछे जाने साइड। अगर हम फ्रेश डोमेन उठा के उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट उठाए, उसका पेज बनाया और एडवर्ड के बिना कैंपेन चलाने चले गए, तो दूसरे दिन उसने अपना आपका अकाउंट बंद कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक है, फेसबुक का आपका फ्रेश अकाउंट है, उसके ऊपर आप पेज बनाते हैं ना सिर्फ प्रोडक्ट को किसी से रिलेटेड, वो आपका फेसबुक का अकाउंट ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हर जगह रिक्वायर्ड है, जॉब लेने जाते हैं वहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब आते हैं हम थीम्स के सेक्शन में। मूवीज आपको हार्ड था। ये सब थीम फॉरेस्ट से बाय की प्रीमियम थीम्स हैं जो आपको इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगी। ये जी जी, ये रॉयल थीम्स जी सब इसी के अंदर इंस्टॉल्ड होंगे, जब आपके पास आएगा ना सब इसी के अंदर होंगे, सिलेक्शन आपकी अपनी है। अब जैसे ये टेस्ला थीम्स हैं, इसका इसके अंदर HTML भी है और ये ह्यूज लिस्ट है, तो कम से कम भी आपके पास अगर थीम्स आएंगी ना तो 300 अबाउ, सब प्रीमियम होंगी, सब लाइफ टाइम अपडेट होंगी विद API की एंड यूजर डिटेल प्लगइन्स। प्रीमियम SEO पैक, ठीक है। उसके अलावा वूज़ोन अमेज़न का, अगर आप अमेज़न की साइट बनाना चाह रहे हैं, ग्रेविटी फॉर्म है आपके पास, और WPML का आइडिया है किसी को मल्टी लैंग्वेज साइट बनाने का? WPML
लैंग्वेज जो कन्वर्ट हो जाती है। हाँ जी, लैंग्वेजेस मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप अपनी साइट बना सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट करता है एक खुद से नहीं, ये गूगल को यूज़ नहीं करता, इनके अपने सर्वर्स हैं, और इनकी ट्रांसलेशन और गूगल की ट्रांसलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ इनकी ट्रांसलेशन 90% एक्यूरेट होती है, गूगल की 10% एक्यूरेट होती है। हम्म, क्या वो आप नहीं, वो आप डिसाइड करते हैं, वो आपने डोमेन को उस हिसाब से, वो उसे कहते हैं जियो ट्रैकिंग लगाना। तो जहाँ से वो डोमेन ओपन होगी ना, वो अगर आप प्लगइन इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं कोडिंग करके या प्लगइन भी मिलते हैं, उसमें क्या होता है, वो जिस लोकेशन पे ऑन होगी वही लैंग्वेज की साइट ऑन होगी, तो वो ये प्लगइन करता है। इसकी लाइफ टाइम जो कॉस्ट है 195 है, और पर ईयर कॉस्ट $79 है। एक थीम ऐड करता हूँ इसमें। अच्छा, ये इसका मैं आपको बता रहा था कि इसकी क्या, यहाँ से हम वो कर लेते हैं, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट आर्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे अब आपने जो है ना, इनको बता देना है, कीवर्ड दे देने हैं इनको अपने, जो जो कीवर्ड आपने वो करने हैं। अच्छा, अब उसको अगर आपने कहना है जी यूज़ एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट पे ही काम करना है आपने, ब्रॉड मैच पे काम नहीं करना है, एग्जैक्ट पे काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने नंबर ऑफ आर्टिकल से बता देने हैं कितने हैं, ये भी आपको बता देगा कितने पैसे लगने हैं। अच्छा जी, आपने 1000 वर्ड का लिखवाना है, गारंटीड 24 आवर डिलीवरी अगर लेनी है तो वो आपसे 0.30 पर 100 वर्ड चार्ज करेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन आप खुद से प्लान कर लेंगे आपको कब कब आर्टिकल चाहिए, वो बेहतर है बजाय इनको एक्स्ट्रा देने के। अब ये आपका टॉपिक आ गया, अब यहाँ देख लें इनके पास किस तरह के आर्टिकल राइटर मौजूद है। हमारा जो है वो है लाइट्स, किस में आएंगे जी, शॉपिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है। $10। ठीक है, $10 में आपको 1000 वर्ड्स का एक अच्छा आर्टिकल मिल गया। और वो होगा भी नेटिव लैंग्वेज में, मेरा नहीं ख्याल कितना 20 लिखा होता है। वही 20 करता है, उन्हें 10 से।
अच्छा, आपने उसको साथ ये भी कहा है ना, राइटर मस्ट हैव इन डेप्थ एक्सपीरियंस। आप उसको कह रहे हैं कि जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ ना उसको इसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वो उसका ले रहा है 100 वर्ड में $8 एक्स्ट्रा लेगा, तो $10 इसके ये होगा। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये 10 ही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद उसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आप पेपॉल से फंड्स ऐड कर सकते हैं और अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी है फंड्स, आई थिंक पेपॉल ही होगा। हाँ जी, पेपॉल है। वो हमसे करवा लें, कोई इशू नहीं, कर देंगे। ये टूल आपको बेसिकली खुद बता रहा होता है कि आपके आर्टिकल में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमी है, ये भी आपको साथ मिलेगा। आपने, मैं तो यही मशवरा दूंगा, यहाँ से कोई लोकल आर्टिकल राइटर आप ढूंढें। 300 मैक्सिमम 500 में वो जो है ना आपको इतना कंटेंट इतना ही नहीं लगेगा ना। और इतना ही। उसके बाद आपने उसे कॉपी टेप में जाके डालना है, चेक करना है कॉपी तो नहीं है, वो आपको बता देगा कि कॉपी है या नहीं है। और अगर वो कॉपी है तो फिर तो मौजें हैं आपकी। अब जैसे मैं ये एक आर्टिकल उठाता हूँ, उसका सिर्फ एक लिंक इस कॉपी स्केप में डालता हूँ। ठीक है जी, वो कह रहे थे 4 रिजल्ट इसके फाउंड हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे। सारा उसने बता दिया। 4 रिजल्ट्स इसके मौजूद हैं। मुबीन साहब देख लें। और सर आज का कोई आज तक इतना काफ़ी है या मज़ीद होना चाहिए? इतना हज़म हो जाएगा? मंडे से सर पेड लेक्चर्स स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो हो गई। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा वो होगा उसमें हम आपको इसका एसईओ में पहला स्टेज होती है इसका कीवर्ड रिसर्च की। ये था बिल्कुल फॉर्मल सा तरीका हमारे टूल के थ्रू, लेकिन ये भी काफ़ी, अभी आप इनमें से भी किसी कीवर्ड का आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं ना, वो लगा सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ ये वाला कीवर्ड उठाता हूँ और इसको सर्च करता हूँ। रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? यानी इसने वही कीवर्ड उठाए हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो गार्बेज कीवर्ड से पिक नहीं किया कोई भी। कोई क्वेश्चन? दैट्स ऑल, नो क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये वैसा नो, पक्की बात है। चलें जी, आज यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं और